स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हृदय नारायण जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मुझे लग रहा है कि शायद आवाज हृदय नारायण दीक्षित जी तक नहीं पहुंच पा रही है। सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हम रुक करेंगे हृदय नारायण जी का फिर से एक बार। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, पर हम डिबेट ओपन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको सवाल बताया कि तबलीग की कोरोना तबाही का हिसाब किताब होगा या उसे सिर्फ एक सिंगल सोशल इवेंट कहकर बता दिया जाएगा। हम चलते हैं डिबेट में। उससे पहले मैं एक बार फिर से रोहित पुनेठा से पूछना चाहता हूं। रोहित जी, आपके साथ संपर्क हो चुका है या? रोहित पुनेठा टेक ओवर। रोहित पुनेठा, ठीक। हृदय नारायण जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। हृदय नारायण जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हृदय नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं शहजाद पूनावाला बोल रहा हूं, राइट या रॉन्ग शो से। आपको अगर हमारी आवाज आ रही है, इंडिया न्यूज की आवाज आ रही है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। अब आ रही है, लेकिन बहुत साफ नहीं आ रही। बहुत साफ नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण जी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे धीरे धीरे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, आप सुन पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे काल में हैं कि हम स्काइप और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से लोगों से संपर्क करके बात कर रहे हैं, और इंडिया न्यूज खास इस बात का ख्याल रख रहा है कि वो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको फॉलो किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाए, ताकि लोगों को घरों तक ना भेजा जाए। हृदय नारायण जी, उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में, लगभग 15 जिलों में लॉकडाउन के एक तरीके से स्थिति बनाई गई है। वहां पर कुछ एरियाज को कंटेनमेंट एरियाज बनाया गया है। आज उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें की जा रही है जिससे कि कोरोना की लड़ाई लड़ सके हम? माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। उसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन और आम जनता को सभी सुविधाएं पहुंचाने की दृष्टि से बड़ी कार्रवाई की गई थी। बाद में स्थिति नियंत्रण में आने को थी कि एक विशेष संप्रदाय के जलसे से निकले कुछ लोगों के कारण स्थिति बिगड़ गई। अब उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। स्थिति नियंत्रण में आने को थी कि एक विशेष संप्रदाय के जलसे से निकले कुछ लोगों के कारण स्थिति बिगड़ गई। अब उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। उन जिलों के भीतर भी कुछ मोहल्ले, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इस बीमारी का प्रकोप चिंताजनक पाया गया। उन्हें पूरी तौर पर सील कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है, और बेहतर इन अर्थों में भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोरोना के संदिग्ध लोगों की जांच और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सब जगह पर चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी से संघर्ष के लिए उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड बनाया है। इस फंड में सभी माननीय विधायकों ने 1 महीने के वेतन देने की घोषणा की है, और इसी फंड में आगे आने वाले साल की समूची विधायक निधि भी हस्तांतरित होने जा रही है।
इसके अलावा अधिकांश विधायकों ने इसी फंड में अपनी 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि की राशि भी इसको हस्तांतरित कर दी है। इस माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और राज्य के सभी बड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालों में कोरोना की जांच की सुविधा और इससे जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, मशीनें, इनकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश पूरी तौर पर संघर्षरत है, युद्धरत है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का लोग अनुशासन को तोड़ते हैं, उससे निश्चित रूप से नुकसान होता है। लेकिन आपने कल से देखा होगा, आज तक लखनऊ में, मैं लखनऊ में हूं इस समय आपकी टीम के साथ, तो आपने लखनऊ में देखा होगा कि कल से पूरी तौर पर शहर के लोग पूरे हिस्से में अनुशासन का पालन कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर अनुशासन का पालन हो रहा, जहां नहीं हो रहा वहां लोग पालन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पालन करना चाहिए। हमारी आपके प्रतिष्ठित चैनल से अपील है कि ये कोरोना नाम की महामारी की कोई दवा नहीं है, न कोई टीका है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए जो सबसे सस्ती दवा है, बिना पैसे की दवा है, निःशुल्क दवा है, वो है घर में रहना। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत को अपने चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता तक पहुंचाया है। अभी और पहुंचा रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अग्रिम मोर्चे पर संघर्षरत हमारी चिकित्सा की टीम, हमारे चिकित्सकीय कर्मी और पुलिस और प्रशासन तंत्र के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा कर रहे हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं। हम लोग आशावादी हैं, इस लड़ाई से जीतेंगे। बिल्कुल हृदय नारायण, निश्चित तौर पर जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार के वो वाकई में अतुलनीय प्रयास है और लगातार जो यूपी सरकार वो प्रयासरत है ताकि जो कोरोना है वो कंट्रोल हो सके। और हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक डिस्टेंसिंग का मैसेज है वो हिंदुस्तान के एक एक इंसान तक, एक आखिरी इंसान तक हम पहुंचाएं, ये हमारी लगातार कोशिश है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि मामलों में इजाफा हो रहा है, ये भी एक सच है। अगर मैं बात करूं यूपी की, तो आगरा में आज 5 नए मामले सामने आए हैं और आगरा वो इलाका है जहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 90 के करीब मामले होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं कि इतनी सब तैयारी के बावजूद, इतने लॉकडाउन के बावजूद, सीमाएं सील करने के बावजूद भी मामले बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर मान रहे हैं? ये एक बड़ी महामारी है और पूरा विश्व इससे चिंतित है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो महाशक्ति, सुपर पावर है और डेमोक्रेसी का देश, वहां के प्रधानमंत्री भी इस बीमारी की चपेट में हैं। तो ऐसी परेशानियां, चुनौतियां आती हैं। लेकिन जहां हम 22-23 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य हैं, वहां पर तमाम संघर्ष, तमाम युद्ध के बावजूद, जिसमें सामूहिक युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें आप लोग हैं, हम सब लोग हैं, तो वो कहीं एक आध जगह बढ़त दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमने पहले ही कहा कि हम आशावादी हैं और हमको विश्वास है कि ये लड़ाई अतिशीघ्र ही जीत ली जाएगी और जो ये संख्या बढ़ रही है ये भी अतिशीघ्र नियंत्रण में आने वाली है। जी हृदय नारायण जी, कोरोना को कंट्रोल करने में सैंपलिंग और टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो सैंपलिंग और टेस्टिंग के आने वाले वक्त में बढ़ाने जा रही है यूपी सरकार? हम प्रश्न जरा दोहरा दीजिए। हृदय नारायण जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सैंपलिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने पर अब जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर पता लग जाएगा इनिशियली तो उसको क्योर करने में, उसको बचाव करने में बहुत मदद मिलेगी। क्या टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर है? निश्चित रूप से आपका सुझाव अच्छा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर विचार प्रारंभ कर दिया है। जितना ही ज्यादा जांच होगी, जितना ही ज्यादा और तरीके निकाले जाएंगे, उनसे लाभ होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में सचेष्ट भी है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल बहुत बड़ा सफल एक रहा है और कल तो जो रिपोर्ट आई है भीलवाड़ा से, वहां 0 रह गई है संख्या, यानी कि जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उन सबकी वक्त से टेस्टिंग की गई और अब सब जो है वो नेगेटिव फाइनली रिपोर्ट आई है। तो क्या भीलवाड़ा मॉडल को लागू करेंगे यूपी में? केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों में जो अनुभव मिल रहे हैं, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव,
उत्तर प्रदेश सरकार में रोज मीटिंग होती है, रोज बैठक होती है, एक एक चीज का परीक्षण किया जाता है। किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से अगर अच्छा अनुभव आता है तो उसे लेना, बुरा अनुभव आता है तो उसके बारे में सतर्क रहना, ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये विचार का विषय है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो टीम 11 बनाई गई है कोरोना से खासतौर पर निपटने के लिए, क्या टीम 11 के बाद अब कुछ और सकारात्मक परिणाम मिले हैं? निश्चित रूप से सरकार का काम हमेशा टीम वर्क से चलता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी टीम वर्क को महत्व दिया है। भारतीय परंपरा, संस्कृति और दर्शन में भी सामूहिकता पर जोर है, टीम वर्क का महत्व है। यहाँ टीम बनाई गई है, वो टीम सक्रिय है, उस टीम के साथ बैठकें होती। उसके अलावा भी विचार विमर्श लगातार जारी है और आप देख रहे होंगे कि जो हमारे अधिकारी गण हैं वह मोर्चे पर हैं और पल पल पर सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। उसके परिणाम भी आ रहे हैं और अच्छे आगे आने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया और जो प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम यही आशा करते हैं कि बहुत जल्द कोरोना का जो संकट है, ये महामारी है, इससे पूरे देश को, पूरी दुनिया को मुक्ति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।